गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल भाई हमने किया था, कल हमने फॉर्मल चार्ज और कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड किए थे। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। और उसके बाद हमने किया था यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो था फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई भी एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, वो होता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ये कल हम कर चुके हैं भाई, फॉर्मल चार्ज वाला। इसके अंदर फॉर्मूला क्या था फॉर्मल चार्ज का? किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला था बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। उस एटम के पास कितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने ये किया था कि लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये था भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। इसके अंदर क्या होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर? यहाँ पर होता है कि जैसे हम यहाँ पर देखो एग्जांपल हमने एक कल किया था O3 का। तो जब हम O3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा वो उसके क्या डिसाइड करते हैं? वैलेंसी, मतलब उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जैसे ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन के का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 और 6। ठीक है, ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 2 और 6 होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक एटम क्या बनाता है? भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। मतलब या तो 2 या फिर 8 होने चाहिए बैलेंस में, या फिर 18 होने चाहिए, या फिर 32। ठीक है, इस तरीके से या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बैलेंस सेल में, या फिर क्या होने चाहिए 18 या 32 या 8। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बैलेंस में। यहाँ पर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की। कौन कौन सी है 2 पॉसिबिलिटी? एक तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये 2 वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, अगर ये क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, और एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो किसमें कम एनर्जी लगेगी? कौन सा इजी होता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता है। सो इसी वजह से ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके में यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है? ये 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन के, तो इसका मतलब ये क्या है कि कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन क्या बनाता है भाई? 2 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ये हमें वैलेंसी से पता चलता है। तो वो तरीके हमने स्ट्रक्चर बनाई इस तरीके से, ऐसे। ये था हमारे पास। पहले हम दिखा देते हैं कि ऑक्सीजन है, लुईस स्ट्रक्चर के बेस पर दिखाते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। हर एक ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऐसे और ये ऐसे, इनके बीच में इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पर देखो, मैं इससे देख सकते हो तुम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8
और इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए हैं। ठीक है, हमने कोवलेंट बॉन्ड किया था ना, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में शेयर होते हैं। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के साथ भी है, इस ऑक्सीजन के साथ भी है, दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड में 2 टाइप की थी, कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप की थी। एक तो क्या था कि जो वो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 एटम है हमारे, 2 एटम इसके हैं और 2 एटम इसके हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से बिलोंग करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये 6 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर लेता है, ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी कर लेगा, मान लो इस तरीके से 2 इसके साथ भी शेयर कर लेता है, तो इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगी। मतलब कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इसके साथ शेयर करेगा, तो बीच वाले जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट इज अनस्टेबल। ठीक है, वो क्या होगा भाई, अनस्टेबल हो जाएगा फिर ये वाला ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये वाला है ये ऐसे दिखाते हैं हमने कोवलेंट बॉन्ड की सेकंड टाइप की थी जिसको हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है कि होती तो शेयरिंग है 2 इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम से बिलोंग करते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये क्या है भाई, एक ही एटम से बिलोंग करते हैं। इस ऑक्सीजन से बिलोंग कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन से बिलोंग नहीं करते। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, इस ऑक्सीजन के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। एरो का जो हेड होता है वो होता है जिसके जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो गेन करता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी तरफ क्या होता है, टेल होता है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना। हम इनकी नोटेशन दे देते हैं, ये है ऑक्सीजन फर्स्ट, ये है ऑक्सीजन सेकंड और ये है ऑक्सीजन थर्ड। ठीक है, ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज एट फर्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है भाई, फॉर्मल चार्ज एट फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर निकालते हैं हम चार्ज। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा कि क्या आएगा भाई, यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज का बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और इस ऑक्सीजन के पास फिर क्या आता है, लोन पेयर। लोन पेयर होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस ऑक्सीजन के, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है माइनस हाफ ऑफ, क्या होता है, हाफ किसका, बॉन्डिंग का, जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर का हाफ। तो 1 2 3 4 ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बॉन्डिंग में, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 6 - 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मतलब जो फर्स्ट ऑक्सीजन है हमारी, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज एट सेकंड ऑक्सीजन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास सेम रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड पे माइनस लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं, 2 है, लोन पेयर कितने हैं, 2 है। उसके बाद हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर, कितने शेयर्ड है भाई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 6 - 2 क्या आ गया, 4 4 - 3 क्या आ गया, 1। कौन सा आया है, 1 प्लस का 1 आया है। ठीक है, क्योंकि हम चार्ज देख रहे हैं तो चार्ज को हम प्लस और माइनस लगाते हैं चार्ज के आगे। सिर्फ एक नंबर नहीं होता है चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी डिनोट करना पड़ता है साथ में। नेक्स्ट इज फॉर्मल चार्ज एट थर्ड ऑक्सीजन। तो 6 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम रहेंगे। अब हम देखते हैं लोन पेयर कितने हैं। इस
इस ऑक्सीजन का कोई भी एटम शेयर्ड नहीं है। इस ऑक्सीजन का 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज प्रेजेंट है, तो 6 आ जाएगा। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इसमें कितने शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड बाय 1/2 इंटू में 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1। तो जो थर्ड ऑक्सीजन है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया, -1। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या दिखता है, जो O3 है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओवरऑल हम ये कहते हैं कि जो O3 है इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर तो 0 है, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1, तो +1 और -1 एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है भाई। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी एटम का निकाल सकते हो तुम यहाँ पर। नेक्स्ट निकालते हैं हम, 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि तुम्हें आ जाए। नेक्स्ट इज C2O3 चलो H2SO4 के अंदर देख लेते हैं, H2SO4। ठीक है, H2SO4 में हर एक के ऊपर निकालेंगे। तो H2SO4 में क्या है, सेंट्रल एटम की पहचान बताई थी कि सेंट्रल कौन सा होता है, जो लार्ज साइज का हो और नंबर में कम हो। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, सॉरी ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, तो लेस नंबर किसका है, सल्फर का है, तो इस वजह से सल्फर। उसके बाद अभी नेक्स्ट है हमारे पास ये सल्फर के साथ, यहाँ पर सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं यहाँ पर। हो गए 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है। 1, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ऐसे बॉन्ड बन जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे आता है। ओके, ये जो H2SO4 की स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनती है। जैसे जैसे तुम केमिस्ट्री को अच्छे से डीप में पढ़ते जाओगे उसी तरीके से तुम्हें स्ट्रक्चर कवर होती जाएगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन का है जो शेयर्ड पेयर के लिए हम सर्कल बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में है। इसके लिए ये है भाई, और इसके लिए ये है, फिर इसके लिए इस ऑक्सीजन के लिए ये है, और इसके लिए ये है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के लिए ये है, और इस ऑक्सीजन के लिए ये। ठीक है, तो हमने हर किसी का क्या बना दिया है ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला चार्ज। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सल्फर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर निकालते हैं, सल्फर के ऊपर। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। ऑक्सीजन वाले ही होते हैं। सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 8 और 6। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। माइनस क्या करते हैं हम, लोन पेयर। क्या ऑक्सीजन के पास, सॉरी सल्फर है, सल्फर के पास देखो ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये दोनों शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, तो 0 आ जाएगा। माइनस क्या करना है, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर का हाफ करना है हमें। बॉन्ड पेयर कितने हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 का क्या आ जाएगा, 6, तो 6 - 6 क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। ऑक्सीजन की डोनेशन कर लेते हैं हम 1 2 3
ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है भैया, अब हमने डेफिनेशन कर लिया कि ऑक्सीजन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट फोर्थ है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पर ये मत समझ देना कि भाई ये O1 है और कभी O2 समझ जाओ उसको, ये डोनेशन है सिर्फ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं। ये वाली है फर्स्ट ऑक्सीजन, इसके पास हम लोन पेयर देख रहे हैं। लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पर देखो ये तो शेयर है, ये भी शेयर है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास ही है, शेयर नहीं हो रखे। तो 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं। उसमें से शेयर कितने हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो हाफ हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया फिर यहाँ पर? 2 आ गया। तो 6 माइनस 4 2 और 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब भाई कई बार ये पूछ लेते हैं बच्चे, मैडम बॉन्ड पेयर का हाफ क्यों किया भाई? लोन पेयर का हाफ नहीं किया, बॉन्ड पेयर का हाफ क्यों किया? बॉन्ड पेयर का हाफ इस वजह से किया है, हम एक इस सल्फर के ऊपर निकालते हैं, मतलब पर्टिकुलर एटम के ऊपर निकालते हैं हम कितना चार्ज होगा, पर्टिकुलर एटम के ऊपर निकालते हैं। तो इस एटम में, इस एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो देखो दो, ये 4 इलेक्ट्रॉन, मान लो इन 4 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और 2 सल्फर के हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इस ऑक्सीजन के, 2 सल्फर के। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? हाफ करते हैं, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के होते हैं और हाफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, उसके भी और उसके भी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं भाई? हाफ करते हैं। सेकंड इज ऑक्सीजन O2 के ऊपर निकालते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही हो जाएंगे 6। उसके बाद 1 2 3 4 लोन पेयर कितने हैं? 4 एंड माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये आ जाएगा सेम एज इट इज 0 चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर 0 है। नेक्स्ट O थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर, इस वाले के ऊपर, ये वाली है थर्ड ऑक्सीजन। तो इसमें 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर देखो, लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4, जो शेयर नहीं हो रखे हैं किसी के साथ, 4 माइनस हाफ ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, 4 मतलब हर तरह से देख रहे हैं हमें, कहां से, जरूरी नहीं कि भाई दोनों के दोनों सिर्फ एक ही एटम के साथ शेयर हो रहे हो। जैसे इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ? सल्फर के साथ। ठीक है, तो टोटल ग्रेड देखना है हमें तो कि कितने शेयर हो रहे हैं। कितना हो गया ये? 0 चार्ज। अब ऑक्सीजन जो फोर्थ वाले है उसके पास तुम बता दो क्या आएगा? सेम एज इट इज है, इसके जैसे ही है। तो 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ 4 0। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ठीक है, लोन पेयर है क्या इस हाइड्रोजन के पास? कोई नहीं है, 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। इस ऑक्सीजन के जो ये हाइड्रोजन है कितने हैं? 2 तो 2 2 1, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो हाइड्रोजन है हमारा, वो उसके पास 1 माइनस 0 हाफ ऑफ इंटू 2। ठीक है, तो सभी जो जितने भी है हमारे सारे के सारे 6 एटम है, 7 है, 7 में से 7 के पास सबके पास क्या है? 0 है। ठीक है, न्यूट्रल होता है ये। ओके, अगर यहाँ पर होता H2SO4 होता, अगर ये H2SO4 की बजाय क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन नहीं होते, हाइड्रोजन नहीं होते, है ना, हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो ये ऑक्सीजन हो गए हमारे, ये ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो अब कौन कौन सी ऑक्सीजन थी? इसका ये वाला है, ये वाला। अब हमें थर्ड ऑक्सीजन है ये वाली और ये फोर्थ ऑक्सीजन है। ठीक है, थर्ड वाले पे देखते हैं क्या चेंज जाएगा। ये है थर्ड ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं, 6 है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा क्या? सॉरी, लोन पेयर में, लोन पेयर कितनी है भाई? 5 1 2 3 4 5 है ना, 5
बॉन्ड पेयर कितने होंगे यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 6 - 5 - 1 0 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 के ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी ऐसे आएगा 5 और यहाँ पर 2 और फिर ये 2, ठीक है ओके। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हर किसी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हम कल करेंगे, आज इसके बारे में बता देते हैं होता क्या है भाई। हमें पता है कि जब कोई भी एटम है भाई बॉन्ड बनाता है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, है ना। तो यही कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, उसके कौन से वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। अब जब एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन होती है, ठीक है। तो रिपल्शन भी हो रही है और अट्रैक्शन भी होगी, तो इस वजह से वहां पर हम एक वर्ड यूज कर देते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन को कंबाइन करके इंटरेक्शन, ठीक है। तो अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है अगर उसमें अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। जैसे H2 तो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कल करवाऊंगी मैं। हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। H2 तो एग्जिस्ट करता है बट He2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका रीजन यही है कि हमारा जो एटम है वो ये एटम और ये एटम, इनके बीच में अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो अट्रैक्शन भी हो रही है और रिपल्शन भी हो रही है। अगर अट्रैक्शन डोमिनेट है तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर रिपल्शन डोमिनेट है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। सारा खेल यही होता है। तो आज इतना ही करेंगे भाई, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हैव अ नाइस डे।